एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। हमारा आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट पढ़ाया था और उस पे हमने बोला था कि इंट्रा पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट के और 4 टाइप्स होते हैं। आज इस वीडियो में हम इंट्रा पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट के चारों टाइप्स डील करेंगे, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है नर्सिंग एग्जाम पर्पज से, बी इट गवर्नमेंट एग्जाम्स या फिर आपके जो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स होते हैं, दोनों में ही ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं जो कि पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, तो यहाँ बोर्ड पे मैंने ऑलरेडी चारों टाइप्स और उनके एग्जाम्पल्स लिख दिए हैं। फर्स्ट टाइप जो आता है दैट इज अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट का डेफिनेशन क्या है? चॉइस बिटवीन टू डिजायरेबल ऑप्शंस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शंस ऐसी दी जा रही है जिसमें दोनों ही जो ऑप्शंस जो होंगे वो आपके पसंद के होंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल क्या है? चूजिंग बिटवीन 2 जॉब ऑफर्स। ठीक है, अब आपके पास 2 जॉब ऑफर्स है। ठीक है, या फिर अगर मैं कॉलेज पर्पज से बोलूं तो आपके पास 2 ऐसे कॉलेजेस हैं जो बहुत अच्छे हैं, जिनकी प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, एजुकेशन बहुत अच्छी है, उनका नाम बहुत अच्छा है। अब आपको कॉन्फ्लिक्ट होगा कि दोनों कॉलेजेस में से कौन सा चूज करूं एज अ स्टूडेंट जाने के लिए, है ना। अगर मैं जॉब पर्पज से बात करूं तो आपके पास 2 हॉस्पिटल्स या यूनिवर्सिटीज या कोई भी जॉब ऑफर, आपके पास 2 जॉब ऑफर, बहुत अच्छे जॉब ऑफर है, पेमेंट अच्छी है, वर्क कल्चर अच्छा है और आपको वहां सीखने को बहुत मिलेगा, तो भी आपके अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट आएगा कि मुझे कौन सा ऑफर चूज करना चाहिए। ओके, तो दैट इज अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट। ये दोनों ही पॉजिटिव है ना। आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, दोनों ही पॉजिटिव है और आपको अब कंफ्यूजन हो रहा है कि कौन सा आपको चूज करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट हमारा जो टाइप आता है दैट इज अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। ओके, अब एक चीज याद रखना, जहां हम अप्रोच की बात कर रहे हैं, अप्रोच का मतलब क्या होता है? आगे बढ़ना, है ना। अप्रोच करना मतलब किसी से भी आगे बढ़ के बात करना, या फिर और दूसरा वर्ड क्या है? अवॉइडेंस मतलब अवॉइड करना, है ना। तो आपको नाम से क्लियर हो रहा होगा, अप्रोच मतलब 2 अच्छे ऑप्शंस जो आप चूज करना चाहते हो। अवॉइडेंस मतलब 2 ऐसे ऑप्शंस जो आपको दोनों ही पसंद नहीं है। ओके, तो यहाँ इसका डेफिनेशन क्या है? चॉइस बिटवीन 2 अनडिजायरेबल ऑप्शन। ठीक है, दोनों ही सेम है, बस यहाँ पे डिफरेंस क्या आ रहा है? यहाँ पे 2 डिजायरेबल ऑप्शन है, यहाँ पे 2 अनडिजायरेबल ऑप्शन है। ठीक है, दोनों ही ऑप्शन आपको पसंद नहीं है। इसका एग्जाम्पल क्या है? पे फाइन वर्सेस कम्युनिटी सर्विसेज। ओके, सपोज किसी ने भी गलती करी है, कोई भी एक छोटी सी गलती हो गई है जिसके वजह से उनके पास 2 ऑप्शन है, या तो वो फाइन पे करे, पैसे दे उन्होंने गलती करी है उसके लिए, या फिर कम्युनिटी सर्विस मतलब कम्युनिटी में कोई भी सर्विस वो प्रोवाइड करे। सपोज कहीं कचरा फैला, उस कचरे को साफ करना या छोटे छोटे बच्चों को एजुकेट करना, जो भी कोई भी कम्युनिटी सर्विस उन्हें प्रोवाइड करनी है। तो दोनों ही ऑप्शंस किसी को शायद पसंद नहीं आए करने के लिए। या फिर इसका दूसरा एग्जाम्पल भी आप ले सकते हैं, आपके पास 2 ऐसे जॉब ऑफर आना जो दोनों ही आपको पसंद नहीं है, बट एनी हाउ आपको दोनों में से कोई एक चूज करना पड़ेगा। ओके, तो ये भी एग्जाम्पल आप अवॉइडेंस के अंदर पढ़ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो हमारा टाइप है दैट इज अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। ओके, अब इसमें क्या है? इसमें तो दोनों है, अप्रोच भी है, अवॉइडेंस भी है। इसमें क्या होता है? ओके, तो वन गोल हैज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स। ठीक है, तो एक गोल आपके पास ऐसा होगा जिसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी है, नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं। ओके, अब उसका एग्जांपल देखते हैं। प्रमोशन विद स्ट्रेस। ठीक है, तो कोई भी ऐसा पर्सन है जो अच्छे खासे जॉब में है, उसे प्रमोशन मिल तो रहा है, लेकिन प्रमोशन के साथ उसके पास बहुत ज्यादा वर्कलोड, बहुत ज्यादा स्ट्रेस भी आएगा। तो ये क्या है? अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। एज एन अप्रोच मतलब प्रमोशन तो हो रही है, लेकिन अवॉइडेंस जो स्ट्रेस है हमें वो नहीं चाहिए, बट हमें मिल रहा है। ओके, तो दैट इज अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। लास्ट जो टाइप है दैट इज डबल अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। अब यहाँ पे क्या है? डबल अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है तो सेम, ऑलमोस्ट सेम टाइप है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है? डबल अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। ओके, तो इसमें क्या है? 2 मिक्स्ड ऑप्शंस ईच विद प्रोज एंड कॉन्स। मतलब इसमें 2 ऐसे ऑप्शंस हैं जिसमें दोनों के ही प्रोज एंड कॉन्स हैं और दोनों में से एक आपको सेलेक्ट करना ही है। ओके, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, लिविंग इन सिटी वर्सेस विलेज। ओके, तो आप सभी को पता है सिटी में रहने से क्या फायदा है?
एमेनिटीज बहुत सारी होती हैं, एजुकेशन बहुत प्रॉपर हो जाती है, बहुत कुछ है, बहुत वैरायटी ऑफ आपके पास फैसिलिटीज प्रोवाइडेड होती हैं, ठीक है। लेकिन इसका कौन क्या हो जाएगा, कौन ये है कि आपको पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, आप किसी से इतना ज्यादा सोशलाइज हो नहीं पाते, किसी के पास टाइम नहीं है, और कॉस्टली बहुत है, कॉस्ट इफेक्टिव बिल्कुल भी नहीं है सिटी में रहना। तो ये सारे इसके कॉन्स है ना। वैसे ही अगर हम विलेज के प्रोज देखें तो एनवायरमेंट बहुत अच्छा है, आपको एयर और फूड क्वालिटी बेटर मिलता है, आप वहाँ पे सोशलाइज करते हैं, सब एक दूसरे की हेल्प करते हैं। और अगर हम उसके कॉन्स देखें तो कॉन्स में क्या है, एमिनिटीज और फैसिलिटीज जो हैं इतनी ज्यादा वहां पे नहीं अवेलेबल होती हैं। ओके, तो ये इन दोनों के ही प्रोज एंड कॉन्स हैं और दोनों ही जगह अच्छी है रहने के लिए। तो ये एक एग्जाम्पल था। दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं जॉब से रिलेटेड लूं तो एक ऐसी जॉब जहां पे पैसे ज्यादा मिल रहे हैं और स्ट्रेस भी ज्यादा है, ठीक है, पैसे ज्यादा है तो स्ट्रेस भी ज्यादा है। और दूसरी ऐसी जॉब है जहां पे पैसे तो कम है लेकिन स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं है, वर्क कल्चर बहुत अच्छा है, आप आराम से वहां पे काम कर सकते हैं। तो ये दोनों के बीच में जो चूज करने का एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डबल अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, कॉन्फ्लिक्ट और टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जब भी पूछा जाए आपसे तो आप इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना। ये गवर्नमेंट एग्जाम, नॉर्थ सेट, जितनी भी चीजें हैं सब में बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। तो आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ो और इस पे अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कोई भी डाउट या फिर रिकमेंडेशन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।